बाहर से रौनकें लगाए बैठे हैं हम, बाहर से रौनकें लगाए बैठे हैं हम, मुर्शद अंदर से आज भी कब्रिस्तान है हम। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आपका मोना सोना टोना हल्दी पुदीना भी ठीक ही होगा। तो हम लोग आज जो है टाइप 3 कवर करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो में। नंबर ऑफ जीरो में टाइप 3 कवर करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 हम आपको कॉन्सेप्चुअली बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो इससे पहले वाला जो भी वीडियो है उसे प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोज में जाकर देख लेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले जो हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखना है। जब आप सभी काम से फ्री हो तभी वीडियो को देखें। अपने साथ पेन पेपर अवश्य रखें और एक एक चीज़ को नोट डाउन करते जाएं। तो चलिए, हम बकवास नहीं करते हुए टाइप 3 के बारे में समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है पिछले एचडब्ल्यू में दिया गया था, किसी से बन गया किसी से नहीं बना, परंतु हम हमेशा मानते हैं कि आप बना दिए, काफ़ी खुशी की बात है। अगर मेरे पास अगर मान लिया जाए 500 पहले वाला नहीं चलता तो आपको हम 500 पुराना वाला गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं, परंतु वो 500 बैन हो चुका है और मेरे पास भी नहीं है। तो बनाना नोट ए मैथ, आप आंसर ला दिए, ये गणित कभी नहीं हो सकता है। आंसर लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आंसर ही लाना एग्जाम होता तो 4 विकल्प दिया गया होता, चारों को टिक मार देते, कोई ना कोई तो आंसर हो ही जाता। ठीक है, तो आंसर लाना नहीं, आंसर कैसे आया, इसके पीछे रीजन क्या था, इस सब चीज़ को समझेंगे। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा गया है 80, 81, 82, 83, 84, 85 डॉट 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 200 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ज़्यादातर टीचर या स्टूडेंट वगैरह इसको क्या करते हैं बनाने के लिए कि फैक्टोरियल क्या करते हैं, यहाँ से 80 तक फैक्टोरियल लिखा है तो वो क्या करते हैं, इसमें फैक्टोरियल 200 यहाँ पर लिख देते हैं, फैक्टोरियल 200 और फैक्टोरियल 200 में माइनस कर देते हैं। ये 80 से स्टार्ट है, लगातार तो है नहीं, क्योंकि हमको 1 से लेकर अगर 200 तक का अमाउंट पूछता कि जीरो की संख्या कितनी होती तो हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 200 में 5 ढूंढ लेते। 2 तो बहुत ज़्यादा होता, 5 ढूंढ लेते, परंतु ये जो है 80 से स्टार्ट हुआ है तो फैक्टोरियल 79 माइनस कर देता है। आंसर भी सही है, प्रोसेस भी सही है, परंतु इसके बिहाइंड जो रीजन है वो गलत कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग माइनस नहीं कर सकते, हालांकि हम लोग माइनस पर ही जाएंगे, परंतु कॉन्सेप्चुअली समझना है कि माइनस क्यों देंगे, क्यों घटाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्या हम लोग को जोड़ने दे देता 80 प्लस 81 प्लस 82, तब हम लोग करते हैं कि 1 से लेकर 200 तक का सम निकाल देते हैं और उसमें जो है 79 तक के सम को हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। परंतु आप ही समझिए, ये प्लस में है, ये फैक्टोरियल में, दोनों में ऐसा ही नियम लगा देंगे तो दोनों तो हिसाब सही है, ये दोनों का तो प्रोसेस सेम है, परंतु दोनों का क्वेश्चन क्या अलग अलग है। यहाँ गुना में है और ये जब लिखा रहता है प्लस में, ऐसा करते हैं। हालांकि फैक्टोरियल में भी घटा ही करेंगे, परंतु हमको रीजन समझना है, ये नहीं कि रट लेना। रीजन अगर आपके पास किसी भी चीज़ का रीजन होगा तो आप आरामी से, कोई भी बड़ा सवाल होगा आप आगे कर सकते हैं। रीजन नहीं है तो थोड़ा सा सवाल मॉडरेट होगा, आप फंस जाइएगा। तो चलिए हम लोग रीजन समझेंगे। तो इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि फैक्टोरियल में जब भी कोई भी टर्म जोड़ या घटा में हो तो जिस फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कम होती है वही हमारे जीरो की संख्या को दर्शाता है। गुना में फैक्टोरियल दिया गया हो, 2 फैक्टोरियल का गुणनफल दिया हो और नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना हो तो जीरो की संख्या ऐड होती है। ठीक है, अब हम आपको बताए थे भाग में क्या होता है कि फैक्टोरियल जब डिवाइडेड फॉर्म में दिया गया हो तो जीरो की संख्या क्या होती है, घटती है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हालांकि इसको अगर माइनस करके कोई टीचर बता देता है तो वो 100% गलत माना जाएगा। क्यों, माइनस पर ही आएंगे, परंतु डायरेक्ट अगर माइनस कर देते हैं तो जब संख्या अगर लिखा रहता 80 प्लस 81 प्लस 82 प्लस 83, उसमें भी ऐसे करते, प्राकृतिक संख्याओं के योग में भी, इसमें भी यही कहते। दोनों सवाल अलग है, प्रोसेस दोनों का सेम कैसे हो सकता है, दोनों सवाल है तो सिस्टम भी सेम होगा। हो सकता है कि वो तरीका कुछ मिलता जुलता हो, तो माइनस ही करेंगे, परंतु माइनस कहाँ से आया इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे कि लिखा गया हम लोग को 80, 81, 82, 83, 84, 85 डॉट 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 तक, कहाँ तक लिखा गया हम लोग को, 200 तक। अगर हम इसको सॉल्यूशन के रूप में लिखना चाहें, बेसिकली समझा चाहें, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। अगर ये रहता 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 और डॉट 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 200 तक रहता, डॉट 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 कितना तक रहता, 200 तक। अगर इसी में हम लोग जो है भाग दे दें, फैक्टोरियल का 80 से पहले कितना होता है, 79, तो इसी में हम लिख ले देते हैं 1 2 3 4 5 और 6 डॉट 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 79 तक। 79 कहाँ से आया भैया, तो देखिए 80 था, 80 के पहले क्या आता है, 79। ऐसे क्यों लिखे, एक एक चीज़ को रीजन वाइज समझना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त, महीन, हल्दी पुदीना सोना मोना सबके पास भी शेयर करना है।
चलिए, ताकि हम वीडियो और भी नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित हो। अगर आप वीडियो शेयर ही नहीं करिएगा तो हम भी वही करेंगे जो अन्य टीचर करता है, बस बनाने से उत्तर आंसर लाने से मतलब है, बात तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब आप अलग वीडियो को रिकमेंड करिएगा, लगेगा पसंद कर रहा है, तो हम लोग भी नए नए तरीका को रिसर्च करके, नए नए तरीका को खोज करके आपको नया चीज़ देने का प्रयास करेंगे। नहीं तो काम चल रहा है तो चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को जैसे ये लिख दिए हैं, तो मान लिया जाए 101 से लेकर 200 तक का फैक्टोरियल लिखना है। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक, 200 तक फैक्टोरियल। और इसके नीचे अगर लिख दें 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 डॉट 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 कहाँ तक, 79 तक। तो एक बात बताइए, जब हम ये संख्या यहाँ तक लिखेंगे तो इसमें डॉट 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 करके 79 तक आएगा गुना में। यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा इसको डॉट 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 79 तक लिखाएगा, और ये भी 79 तक ही फैक्टोरियल समाप्त हो जाएगा। तो ये 79 से 79 तक तो कट ही जाएगा ना जी। क्यों कटेगा, इसको 1 2 3 4 5 डॉट 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 79 तक, 9 के बाद फिर 80 81 82 83 200 तक लिखेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कहाँ तक लिखना फैक्टोरियल, तो 79 से 79 तक फैक्टोरियल कट जाएगा। इसके बाद जो एक्चुअली बचेगा वो कितना बचेगा, कोई बोलेगा तो बोलेंगे 79 से 79 तक ऊपर वाला फैक्टोरियल कट जाएगा। तो हम लोग को जो आगे बचेगा वो कितना बचेगा, फैक्टोरियल 80 गुना फैक्टोरियल 81 गुना फैक्टोरियल 82 और डॉट 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 कहाँ बचेगा, 200 तक बचेगा। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे, 200 दिया होगा तो 200 तक हम लोग का बचेगा। यहाँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। अगर बनाना चाहें तो रीजन समझना, रटना नहीं भैया। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के फैक्टोरियल को हम लोग कितना लिख सकते थे, फैक्टोरियल 200 लिख सकते थे, है ये लिख दिए 200। 1 से लेकर 79 तक है लगातार, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल कितना, 79 लिख सकते हैं। तो बोलिए, नहीं बोलिए तो नहीं लिख सके चाहिए, तो गलत पढ़ा रही हूँ। एकदम कौन में बोलना है, हमको धीरे से बोलना है, बट कौन बोल। चलिए, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 200 लिख सकते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल हम लोग 79 बोल सकते हैं। आधा हिंदी आधा इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए, तो अब क्या करना है यहाँ पर हम लोग को कि देखिएगा, आपको आज से लगभग लगभग नहीं हो तो नहीं हो, करीब करीब 3 4 5 6 7 8, हाँ 83 साल पहले हम आपको ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। तो आपको ये बताए थे 83 साल पहले, जब फैक्टोरियल भाग में हो, फैक्टोरियल क्या हो, भाग में हो, तो फैक्टोरियल के मान में क्या होती है, घटता है। फैक्टोरियल जब भाग में दिया हो तो कटता है। क्यों कि क्यों घटता है, तो इसको हम इसको ये बराबर लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल अगर भाग में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 200 अब भागा डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल कितना, 79 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप ही बताइए, यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर पहले भाग आएगा जी, माइनस नहीं आएगा। माइनस अब पता चला कि माइनस कहाँ से आता है, डायरेक्ट माइनस किए सही है, परंतु इसके पीछे रीजन क्या था, इन्हें कि जो टीचर बताया उतना तक ज्ञान को नहीं सीमित रखेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि आप मेरे बात पे चलिए या किसी अन्य टीचर के बात पे चलिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीचर के ही बात पर चल रहे हैं, चाहे वो हम हो चाहे संसार का कोई भी टीचर हो, तो आप वही जान पाइएगा जो टीचर जानता है। बस इतने को बात समझिए। आप जो टीचर के बात पे हमेशा चलते हैं तो आप सिर्फ वही जान पाइएगा जो टीचर जानते हैं। आप अपना एफर्ट डालिए तो आप टीचर से आगे जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का जो है फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल कितना हो गया, 79। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्टोरियल जब जो भाग में हो तो वो क्या होता है, घटता है। इससे पहले वाले क्लास में सीख चुके हैं। तो फैक्टोरियल यहाँ पर 200 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें तो 2 तो ढेर ही आएगा, तो नंबर ऑफ 5 गिन लेते हैं। तो 5 से जैसे ये इसमें हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर रफली भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 5 से हम लोग अगर भाग देना जाएँ तो इसमें 5 से भाग देंगे, कितने बार में भाग लगेगा, 5 दूनी 10, तो 40 बार में भाग लगेगा। ठीक है, फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो हम लोग को कितना बार में भाग लगेगा, 8 पंचे 40। फिर इसमें फिर हम भाग देंगे 5 से 8 में, तो कितना बार में भाग लगेगा, 1 बार में। तो ई फैक्टोरियल 200 हो गया। अब इसमें भाग का यहाँ सिंबल क्या देंगे, माइनस। यहाँ भाग का सिंबल क्या देंगे, माइनस। कहाँ से आया माइनस, तो हम अभी तुरंत बताएं, जब भी फैक्टोरियल भाग में हो तो वो हल कौन चीज, नंबर ऑफ जीरो में क्या होता है, माइनस होता है। क्यों होता है फिर से समझ जाएंगे, इसके पहले वाले क्लास में हम समझा चुके हैं। फैक्टोरियल 70 में जब हम लोग भाग देंगे तो इधर नंबर ऑफ जीरो गिरना है, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, फिर 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15। यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो बोलेंगे 40 8 48 1 49 हो गया यहाँ पर। अब माइनस करना, भाग में हो तो फैक्टोरियल की जगह माइनस होता है, तो 15 3 कितना हो गया जी, 18। अब हम यहाँ घटा देंगे तो 9 में से
8 चल गया तो कितना बचेगा 1, 4 में से ये चल गया 1 तो कितना बचेगा 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 31। तो राइट हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा डी 31। क्यों? अच्छा, फैक्टोरियल भाग में क्यों कटता है, अगर आप समझाना चाहें कि इस तो पहले क्लास में बता चुके हैं तो फिर से हम समझाना चाहते हैं। इसको रीजन समझोगे कि फैक्टोरियल जब भी भाग में दिया गया हो तो भाग क्या होता है, घटता है। फैक्टोरियल भाग के फॉर्मेट में घटता है। इससे आपका फैक्टोरियल का भी क्लास जो होता है एडवांस मैथ में, इससे भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। क्यों घटता है, चलिए ये भी सीख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर फैक्टोरियल लिखा गया हो, आपको सपोज करते हैं 10 लिखा है, अब बटे में लिखा गया है आप लोग को फैक्टोरियल लिखा गया है, सपोज करते हैं हम लोग 7 लिखा है। ठीक है भैया, ये सब लिखे हैं। फैक्टोरियल 10 है तो इसमें कितने जीरो आएंगे हम ये ज्ञात कर लेते हैं। 5 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना जीरो आएगा, ऊपर 2, नीचे 7 है, 7 में 5 से भाग देंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 1 आएंगे। अच्छा, इस भी कुछ भी छोड़िए, मान लीजिए ई फैक्टोरियल को सॉल्व करें, ई फैक्टोरियल को सॉल्व किए और मान लीजिए सॉल्व किए, कुछ अंक आया, ई फैक्टोरियल को सॉल्व किए तो जीरो आ गया 1 2 3 4 5 को जीरो आ गया। नीचे वाला कोई फैक्टोरियल था, सपोज कर रहे हैं नीचे वाला कोई फैक्टोरियल था, उसको सॉल्व किए तो 1 2 3 को जीरो आ गया, कुछ संख्या आ गई और 3 को क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आप ही बोलिए जब फैक्टोरियल ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो कुछ जीरो आएगा। अभी समझ करने के लिए हम लोग 5 को जीरो ले लिए। नीचे वाला फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो कुछ जीरो आएगा। ये 3 ठो जीरो से ये 3 ठो जीरो भैया कट जाएगा, कट जाएगा। तो आप देख क्या रहे हैं, ऊपर में जीरो ही ना बताना था लास्ट में। ऊपर में टोटल 5 को जीरो था, नीचे में टोटल 3 को जीरो था, तब क्या को जीरो बचा है, 2 को। कैसे बटा, तो फैक्टोरियल में हम लोग लिख सकते हैं 5 अब माइनस ई 3 को घट गया तब ने 2 बचा जी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 को बचा, ई 3 को से 3 को नीचा कटिए गया तब कितना बचा 2। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या निकालें, बेसिक से खोल खाल के एकदम ओपन करके कैसे समझ लिए कि फैक्टोरियल जब भी भाग में हो तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए घटाते हैं। फैक्टोरियल जब में भाग में हो नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने के लिए घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, यहाँ रीजन, क्यों घटाते हैं यहाँ रीजन समझिए। तब यहाँ पर कर दिए। तो एक बार इसको फिर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो ये समझ गए, जब भी कोई फैक्टोरियल भाग में हो, फैक्टोरियल एक्स अब बटे फैक्टोरियल वाई हो, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जीरो के लिए फैक्टोरियल एक्स माइनस फैक्टोरियल वाई। पहले तो ये भाग होगा, भाग के बाद नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो घटेगा। यहाँ अगर 8 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएगा, 6। चलिए ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ समझ गए कि फैक्टोरियल ऊपर सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, नीचे सॉल्व करेंगे 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो जब भी फैक्टोरियल डिवाइडेड में हो तो घटता है। तो आपको घटता है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिखना जो है गलत है। यहाँ पर अगर कॉन्स्टेबली लिखने के तो कुछ डायरेक्ट वो स्टेप पे खा जाइए बना दीजिए, परंतु यहाँ पहले भाग देते हैं और भाग में बोलेंगे फैक्टोरियल घटता है तब घटा का चिन्ह देंगे, आधा अधूरा नॉलेज को नहीं रखेंगे। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं और समझते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है हम आपको इससे पहले जो HW दिए थे उसमें भी था, उसी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लोग समझते हैं। चलिए उसी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या चलिए दिया गया था 101 गुना 102 गुना 700 तक, 101 102 103 104 700 तक। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेते हैं। चलिए और जो होमवर्क था आपको बनाना है, और ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन इसका यहाँ लिख देते हैं हम लोग आपको। चलिए ऑप्शन डी। तो पहले विकल्प में दिया गया है आपको 148, दूसरे विकल्प में दिया गया है 149, तीसरे में दिया गया है 156 और चौथे विकल्प में दिया है 152। ठीक है, आपका संख्या क्या है, कितना का टर्म है, देखिए हम आपको लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 100 गुना 101 गुना 102 गुना 103 3 गुना 104 और गुना डॉट 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 700 तक। 700 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, हम लोग को बनाना है। चलिएगा, तो ऐसा ही सवाल था, आपको दिए थे तो कुछ भी नहीं करना। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख गए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको फिर से एक बार दूसरा सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर इसको 3 नंबर में सॉल्व कर लेंगे, 2 नंबर यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। मान लिया जाए कोई एक कोनो उदाहरण ले लेते हैं, हम लोग समझते हैं। जैसे कि अभी दिए क्वेश्चन ले ही लिए, हम लोग ले लेते हैं दूसरा। देखिएगा, जैसे दे दिया 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 गुना 16। ठीक है,
16 तक आपको लिख दिया गया है लगातार। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है। तो हम लोग पहले मैनुअली कैलकुलेट करते हैं कि सर जी दो तो बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, जहाँ जहाँ 5 होगा उससे नंबर ऑफ जीरो डिसाइड हो जाएगा। तो भैया यहाँ 5 से कट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। यहाँ भी भैया 5 से कट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 1। अब तो कहीं 5 आया नहीं है, तो नंबर ऑफ 5 हम लोग का कितना मिल गया, 2। तो नंबर ऑफ 5 2 हो गया, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी हो जाएगा हम लोग का कितना, 2। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 2। तो ये तो छोटा था लिख लिए, क्या ये सब लिख लिख के गिनेंगे हैं? तो कॉन्सेप्ट क्या समझेगा, हम समझेंगे कॉन्सेप्ट कहाँ है, तो एक इकलौता हम है कॉन्सेप्ट बताने वाले। तो समझिएगा यहाँ पर, और भी टीचर ऐसा नहीं कि नहीं बता सकते। देखिए गणित हो या कोई भी चीज़ हो, एक ही बस चीज़ है। एक बहुत ही अच्छा फेमस डायलॉग है आमिर खान का कि विश्वास और घमंड में बहुत कम अंतर होता है। हम कर सकते हैं ये मेरा विश्वास है, हम ही कर सकते हैं ये मेरा घमंड है। तो दोसर टीचर भी आपको बेटर देन पढ़ा सकता है, बशर्ते मेहनत करे। तो तब क्यों करेंगे, काहे करेंगे मेहनत, पैसा आइए रहा है महीना महीना, पैसा विद्यार्थी नहीं दे देगा बेसी, क्यों, काम चलिए रहा है तो क्यों मेहनत करेंगे। तो दोसर टीचर भी बेटर देन पढ़ा सकता है, परंतु वो पढ़ाना चाहता नहीं है, पैसा आ रहा है कम से कम लेना है। पर तो हमको क्या करना है, हमको आगे भी निकलना है, आगे भी सीखना है, तो हम तरीका को क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर घमंड की कोई बात नहीं, विश्वास और घमंड में माइनर सा अंतर है। हम कर सकते हैं ये मेरा विश्वास, हम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता ये मेरा घमंड है। कोई भी टीचर मेहनत करें, असाइनमेंट अपने हिसाब से बताएं, असाइनमेंट 1G 2G एकदम मॉडरेट लेवल पर के बताएं, कैसे सिखाया जाता है विद्यार्थी को काटने सिखाएं, गणित सुधारा कैसे जाता है ये सिखाएं, नहीं होड़ में लगाए 4 स्टेप लाएं या बना के चले गए। चलिए, तो जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे, 2, इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो गए, 2। अगर हम इसको लिखना चाहते सपोज, तो अगर ये तो 1 से स्टार्ट हुआ नहीं, लगातार रहता तब ना हम लोग डायरेक्ट 16 में भाग देते थे फैक्टोरियल में। तो हम लोग यहाँ पर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते थे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 गुना 16 तक कंटिन्यू लिख सकते हैं। आपको सिर्फ समझने के लिए हम लोग लिखें, यहाँ मिटा गया तो आप लोग समझिएगा कि 16 तक लिखें। और इसके बटे में अगर हम लिख देते हैं फैक्टोरियल, इससे पहले कितना नहीं लिखाया है तो 7 तक, तो हम लोग लिख सकते थे 1 गुना 2 गुना 3 अगुना 4 अगुना 5 अगुना 6 अगुना कितना 7। तो आप ही देखिए, आपको लिए यहाँ पर घेर देते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे लिखेंगे तो फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 7 तक, फैक्टोरियल 1 से लेकर नीचे भी फैक्टोरियल 7 तक, ये जब काट देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ये कटिए जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा बचेगा क्या यहाँ पर, फैक्टोरियल 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 गुना जो ऊपर में लिखा था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 तक लिखेंगे तो 7 तक आपका भगवान को प्यारे हो जाएगा, और जो बचेगा आगे का टर्म बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आप लोग समझते हैं। तो मान लिया जाए इसमें जो जीरो आता, तो यहाँ से यहाँ तक में कितने जीरो आएंगे, तो यहाँ पर से 1 जीरो आएगा सपोज, नीचा में भी कितने जीरो होगा, तो ये भी जीरो जीरो कटिए गया जी। तो इसको अगर हम कंटिन्यू लिखते थे, यहाँ से यहाँ तक है 16 तक, तो हम लोग इसको लिख सकते थे फैक्टोरियल कितना 16, ठीक है। अब नीचे में डिवाइड है तो हम लोग यहाँ डिवाइड लिख देते हैं, नीचे में भाग है तो डिवाइड ऐसे लिख सकते हैं। नीचे में कहाँ है 7 तक, तो फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं 7। तो ये आपका रीजन है, यहाँ डायरेक्ट माइनस। अब समझेंगे कि माइनस कैसे आया, तो ये तो भाग है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सपोज फैक्टोरियल 16 को सॉल्व करें हम, तो कितने आएंगे, इसमें 2 इधर नंबर ऑफ 5, तो फैक्टोरियल 16 को अगर हम सॉल्व करें तो 5 से भाग लगेगा इसमें कितने बार में, 3 बार में। अब तो भाग लगेगा ही नहीं लगेगा। इधर वाला अगर भाग का बात करें, इधर अभी भाग ही ले रहे हैं, इधर 7 में भाग देंगे 5 से, तो कितना बार में भाग लगेगा, 1 बार में। अब भाग है तो हम बोल सकते हैं कि 3 को जीरो आया, 1 जीरो आया, तो ऊपर में 3 को जीरो ऐसे करके लिखते हैं, और नीचे लिखते हैं 1 जीरो ऐसे करके लिखते लास्ट में। इधर कुछ अंक होता, इधर भी कुछ अंक होता, और नीचे में 1 जीरो आता है। भाग है तो भाग के बट्टे में लिखते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता, तो बचता कितना 2। तो हमको ये भाग में है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ 2 कैसे आएगा, 3 में से 1 चल जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर हम लोग ये भाग देंगे। अब फैक्टोरियल भाग में क्या होता है, घटता है, तो 2 3 में से 1 चल गया, हम लोग का कितना बचेगा 2। तो राइट उत्तर हम लोग का कितना हो जाएगा 2। तो आप लोग ये ऑब्जर्व किए कि जब भी आपका जो है फैक्टोरियल सीरीज में नहीं दिया गया हो, सीरीज में दे, सीरीज का मतलब क्या है, लगातार 1 से दिया रहता है तब लास्ट के पद में भाग देते हैं। ये तो शुरू से स्टार्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल डायरेक्ट बोलेंगे। सर जी फैक्टोरियल डायरेक्ट कहाँ तक है, 16 तक, फैक्टोरियल 16, इसमें भाग का चिन्ह दे देंगे फैक्टोरियल कितना तक, फैक्टोरियल 7 का मान, कि इधर 7 नहीं है, फैक्टोरियल 7 तक। आप बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5, इसमें 5 से भाग देंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे,
1। अब भाग में रहता है तो क्या होता है, घटता है, इसलिए घटा का चिन्ह। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 3 आ जाएगा। तो 3 में से 1 चला गया तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2। चलिए हम लोग ऊपर वाले में प्रयास करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 भी नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका जो होमवर्क है वो भी आप बना लीजिएगा। चलिए तो प्रश्न संख्या 3, तो देखिए 100 से स्टार्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फैक्टोरियल कितना, 700। तो 700 फैक्टोरियल लिखें तो ये कहाँ तक का हो गया, 1 से लेकर 7 तक का फैक्टोरियल लिखा गया। परंतु हम लोग को दिया था कहाँ तक का फैक्टोरियल दिया था, 100 से दिया था। तो हम लोग इसमें भाग दे देंगे फैक्टोरियल कितना से, तो 100 से पहले कितने फैक्टोरियल से भाग दे देंगे, 99 से। तो 99 से जैसे ही भाग देंगे तो फैक्टोरियल यहाँ भाग में क्या होता है, घटता है। तो आप बोलेंगे घटता है, पहले नहीं बोलेंगे घटता, इन्हें बोलेंगे दोनों चीज़ एक के हुआ सर जी, एक के नहीं हुआ। चाइना अलग आदमी देखने में, चाइना का आदमी और नेपाल का आदमी दोनों से, परंतु दोनों 2 कंट्री है ना जी। तो चलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो भाग देंगे हम लोग कितना से, 5 से। तो इधर हो जाएगा 140, फिर 5 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 28 बार में खाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 28 में तो 25, फिर 5 से भाग देंगे 1। तो इतना हो गया नंबर ऑफ जीरो 1 से लेकर कहाँ तक ही। अब भाग में होता घटता है ना जी, फैक्टोरियल में तो घटा के चिन्ह। इसमें भाग देंगे तो 19 × 5 = 95, फिर 19 में भाग देंगे 5 से तो 3 बार में भाग लगेगा, 5 × 3 कितना, 15। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह देंगे कि समझे, क्यों कि आपका डिस्क्रिप्टिव जब आप लिखने जाइएगा एग्जाम डिस्क्रिप्टिव में तो आपको प्रोसेस देखेगा, डायरेक्ट ही लिखेंगे तो कहेगा कि ये टल रहे। चलिए तो हम लोग इस सब को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया, तो 140 और इसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो 5 × 1 = 6, 8 × 6 = 14 का हो गया 4, बाकी बचा हम लोग का 1। फिर हम लोग यहाँ से जोड़ें तो 2 × 4 = 2 = 6 और बाकी बचा था 1, तो कितना हो गया 7। और यहाँ पर हम लोग जो है 1 बाकी था, नहीं बाकी था तो 100 इतना हो जाएगा, माइनस इधर कर देंगे हम लोग का कितना हो जाएगा, 19 × 3 = 22। अब 4 में से 2 घटाएंगे हम लोग का 2 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग का 5 मिलेगा और 1 का 1। तो राइट उत्तर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 152। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा डी। तो आशा करते हैं कि आप रीजन समझ गए कि जब भी फैक्टोरियल लगातार नहीं दिया गया हो तो हम लोग उसमें भाग लेते हैं और फैक्टोरियल भाग में क्या होता है, घटता है। तो अभी तक हमने 3-4 चीज़ कॉन्सेप्चुअली रूप से समझे हैं। पहला क्या हो, जब भी 2 फैक्टोरियल जो हो, जब भी 2 फैक्टोरियल क्या हो, जोड़ या घटा के रूप में हो, जब भी 2 फैक्टोरियल जोड़ या घटा के रूप में हो तो जिसमें जीरो की संख्या कम होगी वही हमारा अंत में जीरो की संख्या को दर्शाता है। जब फैक्टोरियल 2 भाग में दिया, ऊपर में याद रखिएगा बड़ा फैक्टोरियल देगा तभी तो कटेगा ना जी, और नीचे में छोटा फैक्टोरियल देगा। तो मान लिया जाए जब ऊपर x बड़ा है ही, तो जब फैक्टोरियल भाग में दिया हो तो उसमें क्या होता है, घटता है। फैक्टोरियल भाग में क्या होता है, घटता है। जब फैक्टोरियल गुणा में दिया हो, फैक्टोरियल x गुणा फैक्टोरियल y, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नंबर ऑफ जीरो की संख्या में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, काहे ऐड करते हैं, इस पिछले वाले वीडियो में बताएं, आप समझ भी सकते हैं। इसमें जैसे ही आएगा, इसको मान लिया जब फैक्टोरियल सॉल्व किए तो यहाँ पर मान लिया जाए आ गया हम लोग का 2 जीरो, इसमें लास्ट में आ गया 2 जीरो, एगो में आ गया मान लिया जाए 1 जीरो, ऐसे करके आ गया। तो यहाँ से जीरो से जीरो जुटेगा, ये 2 हो जाएगा ना, तो अंतिम में 1 जीरो है तो 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर बात करें फैक्टोरियल जब भाग में हो तो घटेगा। मान लीजिए ऊपर में हल किए 3 जीरो आया, नीचे में हल किए 1 जीरो आया, तो ये दोनों कट जाएगा। तो 3 में से 1 चल जाएगा तो यो बोलेंगे 2। तो फैक्टोरियल जब डिवाइड में हो तो घटता है। जब गुना में हो फैक्टोरियल तो नंबर ऑफ जीरो ऐड होता है। क्यों, मान लिया जाए आप 20 इधर गुना किए तो 2 जीरो आया, इधर कुछ अंक होगा, 2 जीरो आएगा, इधर कुछ अंक ले लेते हैं 2, और फिर इसको हल किए तो मान लिया जाए इधर 3 जीरो आया, तो हम गुना लिखेंगे तो 3 और 2 5 ना लिख देंगे लास्ट में जीरो जी, 5 जीरो लिख देंगे तो इसमें ऐड होता है। ये सब हम लोग समझ चुके थे, इस पर फालतू टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या अगला लेते हैं और समझते हैं। इसको मिटा देते हैं और प्रश्न आगे हम लोग लेते हैं। ये ऑप्शन को भी हम लोग मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, प्रश्न संख्या हम लोग 3 4 जो भी होगा हम लोग को मार लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 ले लेते हैं। 4 में आपको दिया गया फैक्टोरियल से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है और सब में नंबर ऑफ जीरो की संख्या ही हमें ज्ञात करनी है। जैसे कि इसको मिटाकर हम लोग क्वेश्चन ही क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे 4 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, फैक्टोरियल 47 गुना फैक्टोरियल, उसके बाद सिर्फ लिखा गया 65 पर पावर हम लोग का लिखा गया है 5। इधर लैंग्वेज देख दिया है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी।
संख्या क्या होगी। चलिए चलिए, प्रत्येक प्रश्न में हमको नंबर ऑफ जीरो ही ढूंढना है, तो हम लोग लैंग्वेज लिख चुके हैं। आपको घबराना नहीं है, खास करके आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमेशा यही सीख लीजिए कि जो पढ़ें उससे आगे का सीख रहे हैं बस। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर 147 दिया गया है और ये फैक्टोरियल में दिया गया है, और ये दिया गया हम लोग का नॉर्मल 65 पे पावर 5 दिया गया है। कैसे बनेगा, घबराना नहीं है। टाइप 3 बहुत हौला है, आप पढ़ें, आप लोग जानते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, हम नहीं बना पाएंगे मगर आप लोग बना दीजिएगा। देखिएगा कैसे, पहले इसमें देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टोरियल 47 जो लिखा है, इसमें जो है जीरो कितना है। तो इसमें 2 तो ढेरी आएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 47 तक लिखेंगे, ढेरी 2 आएगा। तो आई में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 कितना है। तो इसमें जैसे ये नंबर ऑफ 5 गिनने के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ 5 जैसे ज्ञात करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 9 पचे 45, फिर 5 से इसमें हम फिर पुनः भाग देंगे 9 में, तो 5 एक कम 5, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना आ गया 10। ठीक है, अभी तुरंत बताए थे। अच्छा यहाँ तो हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को जीरो आएगा। फिर यहाँ पर गुना का सिंबल है, तो आपको याद करिए गुना का सिंबल है, तो फैक्टोरियल में गुना में क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो जुटता है। तो जैसे ये गुना करेंगे, गुना में जब भी होगा नंबर ऑफ संख्या जुटेगा। तो इसमें देखेंगे हम लोग का कितना जीरो आता है, तो यहाँ देख लेंगे हम लोग का कितना जीरो आएगा, सब गुना करेंगे ना। तो यहाँ पर 65 पर पावर हम लोग का कितना, इनमें तो जीरो ढेरी चला आएगा, एकदम भरमार जीरो आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, हाँ नंबर ऑफ जीरो ठीक है, यहाँ पर 65 दिया गया, सॉरी यहाँ पर हम लोग का 147 दिया गया है, रुक जाइए, यहाँ पर हम लोग का 15 दिया गया था, सॉरी। चलिए यहाँ पर 15, यहाँ पर पावर हम लोग का 2 दिया है, ठीक है यहाँ तक। तो आइए इसमें हम नंबर ऑफ जीरो की संख्या को हम ज्ञात करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना बहुत इजी है, समझिएगा। इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर हमको निकालना है, तो इसमें निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरो पहले तो 5 से भाग देंगे, कितना बार में भाग लगेगा 9। नंबर ऑफ 5 ज्ञात करना है, काहे कि 2 बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें 9 में हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार में खाएगा 1। और जब गुना हो रहा है तो गुना में क्या होता है, जीरो की संख्या ऐड होती है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह देंगे। और इसमें 5 से कटता है तो 5 एकम क्या को जीरो मिलेगा, 2 को 5 मिलेगा। इसमें 5 अगर बोलें तो हम क्या को 5 मिलेगा, मात्र 2 को 5 मिलेगा। क्यों कि 5 से कटता है और उस पर भी 5 से कटता है तो एगो जीरो होता है ना, मतलब पावर है, तो 2 गुना 1 कितना होगा 2। तो इधर 5 मिलेगा हमको, 9 1 10 गो, और इधर 2 मिलेगा 2 गो। तो नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाता है गुना में हो, तो 10 2 12 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। क्यों ऐड होता है कि देखिएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो 10 आएगा, आई में तो 2 ढेरी आएगा, फिर आई से 5 लिखिएगा आप पैसा लेके, तो ये दोनों गुना ऐसे भी लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। देखिए गुना में क्या होता है, जीरो ऐड होता है, तो 2 गो जीरो ही है, 1 गो जीरो ही, तो 3 गो जीरो होता है। ये सब पहले बता चुके हैं, कि बात 70 बात नहीं बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा गया अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल हम लोग को लिखा दिया गया है 91, फैक्टोरियल 91, और गुना लिख दिया गया है हम लोग को फैक्टोरियल 91 और गुना 25 पर पावर हम लोग को लिख दिया गया है 3। 25 पर पावर हम लोग को लिखा दिया गया है 3। तो हमको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो पहले इसमें 5 ढूंढते हैं, इधर 5 ढूंढते हैं, 2 तो ढेरी आएगा, गुने में है तो ढेरी आएगा। तो इसमें 5 से भाग देंगे तो 18 पचे 90, फिर 18 में 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 अपने होगा। अब गुना है, तो जब भी गुना में होता है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह दे दिए हम लोग। इसमें देखेंगे कितना 5 आया है, 2 तो एकड़ों से ढेरी हो जाएगा, इस सीधा शादी हो जाएगा कर। तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ जो है 5 कितने हैं, तो बोलेंगे 25 से कटता है तो 2 गो होता है, तो ओकरो पर पावर है 3, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना कि 25 से कटता है तो क्या गो 5 मिलता है, 2 गो। एकरो पर पावर है हम लोग का, यहाँ पर लिखते हैं 5 गुना 5, एकरो पर पावर 3, एकरो पर पावर 3, तो 3 3 क्या गो 5 हो जाता है 6 गो। ऐसे भी आप लोग जानते हैं 25 से कटता है तो 3 गो, 25 से कटता है तो 2 गो मिलता है, और पावर है 3, तो 3 दूनी 6, तब गुना में है तो ऐड होता है, तो 18 3 हो गया 21 प्लस 6 गो। तो हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 26, तो सॉरी 26 1 27, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 27। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। इस सब में कोई भी दम नहीं है, जो पीछे कंटिन्यू वीडियो देखते आए हैं उसको कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 फैक्टोरियल गुना 99 गुना 31, फैक्टोरियल 99 गुना 31 पर पावर 31 दिया गया है।
तो अब लोग हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। तो भैया है मैंने 5 मिलेगा नहीं 2 मिलेगा, 5 नहीं है ना मिलेगा, तो एक रास्ते तो कोई यूजे नहीं तो डिपेंडे नहीं करेगा। 5 रहता तबे ना बोलते कि एक साथ में 2 ढेरी आएगा शादी भी हो जाएगा, तो खाली एक हल करेंगे। तो इससे भाग देंगे 19 पचे 95, नंबर ऑफ 5 ज्ञात करना है तो 5 से भाग देंगे 19 पचे 95, फिर 5 से 19 में भाग देंगे तो 5 3 15, तो नंबर ऑफ जीरो ही दोनों जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 19 और 3 22, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएगा 22। आई में कुछ भी नहीं मिलेगा, 31 है में 5 मिलेगा कहाँ से, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना 19 3 22, राइट उत्तर सही है। चलिए तो आप लोग नंबर लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ही 6 नंबर का क्वेश्चन था। 7 नंबर चलते हैं। दिया गया है फैक्टोरियल 102 भागा 15 पर पावर 3, 15 पर पावर 3, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझे हैं, रटे ने है दोस्त टीचर की तरह। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, तो हम लोग 5 से भाग दे देते हैं तो 20 पंचे 100, फिर 5 से भाग दे देते हैं 20 में, तो 4 बार में भाग लगा, तो इधर तो इतना को जीरो मिलेगा। याद करिए फैक्टोरियल भाग में जब भी हो कोई भी टर्म हो, जरूर नहीं फैक्टोरियल में, जब भी भाग में कोई संख्या लिखल हो तो नंबर ऑफ जीरो घटता है। क्यों, देखिए यहाँ 3 गो जीरो लिख दिए और इधर कुछ अंक होगा और यहाँ 1 गो जीरो लिख दिए कुछ अंक होगा, तो भाग में क्या होता है घट जाता है। 3 गो था तो 1 गो घट गया तो कितना बचा 2 गो, तो यहाँ भाग है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो घट जाएगा। तो इसमें कितना हम लोग को मिलेगा देखेंगे, तो इसमें अगर हम भाग दे दें किससे 15 है, 15 में देखेंगे हम लोग का 5 कितना मिलेगा, तो इसमें जैसे ही हम भाग देंगे तो 15 लिखा गया है फैक्टोरियल, हाँ ठीक है फैक्टोरियल 15, तो 5 से कट रहा है तो 1 को मिलता है, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, तो इधर हो गया हम लोग का कितना 20 है 4 24 और -3 जोड़ देंगे तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 21, सॉरी घटाएंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 21। यहाँ तक तो ठीक है। क्यों घटता है कि नीचे 5 आएगा, 5 5 काट देगा और कुछ घट जाएगा, इतना तो इसमें जीरो है करेगा, नीचे 5 जो आएगा और वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो काट देगा उसको, 5 5 काट देगा तो कम में 2 बचेगा ना जी। ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ 2 है, ऊपर में मान लिया जाए जी ढेरी 5 आया, ऐसे ऐसे करके 5 आया कुछ भी आया, और नीचे में 5 गुना 3 लिखेंगे 15, तो वो 5 घट जाएगा ना जी, तो समझ गए। अगला देखिएगा तो भाग में घटता है। चलिए 8 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 8 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया फैक्टोरियल 45 गुना 17 पर पावर लिख दिए हैं हम लोग कितना 21 गुना नहीं है सॉरी भाग है यहाँ पर, भाग यहाँ पर लिखा गया है 5 पर पावर 2, ठीक है 5 पर पावर 2, तो हम लोग कुछ नहीं करना है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो 5 से भाग देंगे 9 पचे 45, फिर 9 में 5 से भाग देंगे कितना मिलेगा 1, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या 0 5 मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अभाज्य संख्या या विषम संख्या है तो इसमें जीरो मिलबे नहीं करेगा। अब यहाँ भाग है तो भाग में क्या होता है कि घटता है, भाग में क्या होता है नंबर ऑफ जीरो के लिए घटता है, तो इसमें 5 से कटता है तो क्या गो मिलेगा 2 गो मिलेगा। अब ये घट जाएगा तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घट गया तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 8। चलिए अगला, तो आप लोग याद रखेंगे जब भी भाग में हो तो हम लोग का क्या होता है घटता है, गुना में हो तो नंबर ऑफ जीरो ऐड होता है, भाग में हो तो नंबर ऑफ जीरो क्या होता है घटता है, गुना में हो तो नंबर ऑफ जीरो जुटता है, गुना में होगा तो जुटेगा ही जुटेगा जीरो की संख्या। चलिए अगला लिखा गया फैक्टोरियल 88 गुना 7 गुना 5 गुना 22 गुना 45 गुना 8। चलिए तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है नंबर ऑफ जीरो की संख्या, तो आपको घबराना नहीं, इसमें देखिए 2 तो ढेरी मिलेगा, देखिए 5 क्या को मिलेगा, तो 8 से भाग देंगे 5 से भाग देंगे तो 17 पचे 85, 5 से फिर 17 में भाग देंगे तो 5 तिया 15, तो इधर हो गया नंबर ऑफ जीरो ही, गुना में है तो ऐड होगा, तो इतना को तो फैक्टोरियल का मिल गया नंबर ऑफ जीरो। अब इधर देखेंगे 5 कितना मिलेगा वो जोड़ेंगे, तो इधर मिलेगा 1 यहाँ 5 मिलेगा और 5 से कटता है 1 यहाँ मिलेगा 2 गो मिलेगा, तो 1 1 कितना हो गया 2 गो और 5 मिल गया, तो जोड़ दीजिए 17 3 20 2 22, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 22।
तो आशा करते हैं कि ये सब सवाल आप समझ पाए होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं। इसीलिए आपका दिल और दिमाग दोनों कहे तभी वीडियो को आगे अपने मित्र के पास शेयर करें। दिल कह रहा है कि नहीं शेयर नहीं करना है तो वो अपने पछताइएगा, कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा। इसलिए गद्दारी नहीं करना चाहिए, किसी भी टीचर से सीख रहे हैं और लग रहा है कि वो टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर, उसको आगे रिकमेंड किया करिए। तो चलिए हम लोग ये सीख लिए। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ HW वगैरह लिख देते हैं जो आप बना के कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग जो है अभी जो भी टाइप 3 पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड जो HW है वो आपको दे दिए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के अंत में शून्यों की संख्या यानी कि 0 की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या HW है 1 से 1 यहाँ पर है और यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 3 नंबर, यहाँ क्वेश्चन 4। उसी प्रकार टोटल 18 क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं। ये 18 क्वेश्चन आपको HW में बनाकर अपना आंसर जो है कमेंट में कमेंट करिए। कमेंट में आंसर करने से यह संतुष्टि होती है कि आप लोग मेहनत करते हैं। पहले बुक में आप कॉपी में अपने जो है बना लें और उसके बाद जो आंसर आए उसको जो है कमेंट में अपना अवश्य कमेंट करें। और जो भी आपका बाबू सोना मोना टोना हल्दी पोदोना है उसके पास भी यह वीडियो को अवश्य भेजें कि वो भी कुछ सीखे। जिसका मोना सोना नहीं है उसको भी भेज देना, क्या पता है कि आपसे इंप्रेस हो जाए, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो जिसका नहीं भी है बाबू सोना वो भी किसी के बाबू सोना के पास ये वीडियो को भेजना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब आपसे एक नए क्लास में, एक नए टाइप में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपके वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को इसलिए पूजते हैं लोग, पत्थर को इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि आज विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता।